In today's fast-moving culture, we make 100 of decisions every week. Meeting, strategy, client, career, people, and most of the time we stuck. एक्सेल शीट तो बनी है पर एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है दोस्त. That's where your intuition power, your inner compass comes in. जब हमारे आसपास का पूरा माहौल जम सा जाता है, स्टक हो जाता है, तब हमारी इंट्यूशन पावर बाहर निकलती है, वर्क करती है. और इसे हम नेचुरली भी वर्क करवा सकते हैं, क्योंकि जब प्यास लगे तब कुआं खोदने से बेटर है प्यास लगने से पहले ही कुआं खोद लिया जाए. तो आज का ये मेडिटेशन मेरे उन दोस्तों के लिए है जिनको जॉब में, बिजनेस में एक क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लेकिन वर्कलोड इतना हो जाता है कि दिमाग पुश स्टक हो जाता है. तो वहां पर आपका इनर गाइडेंस, आपका खुद का दोस्त, आपका इंट्यूशन पावर वर्क करता है. अगर पहले से ही इसे एक्टिव कर ले तो फिर हमें कहीं स्टक होने की जरूरत ही नहीं है. ट्राई करना चाहते हैं? चलिए एक कंफर्टेबल जगह पर आ जाइए और एक डीप ब्रीथ लेते हुए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना पूरा फोकस अपनी आने और जाने वाली सांसों पर लाइए. हर एक डीप ब्रीथ के साथ इस क्लैरिटी को, इस एनर्जी को रिसीव कीजिए और हर एक एक्सहेल के साथ अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन, स्टकनेस, जो भी आपको ब्लॉक कर रहा है, उस सारी चीजों को अपने एक्सहेल के साथ ही रिलीज करते आइए, करते आइए, करते आइए. जब आपको ऐसा लगे कि आपकी सांसें एकदम नॉर्मल रिदम में आ गई है, एक फिक्स लेंथ में आ गई है, तब एक डीप ब्रीथ लेते हुए अपनी सांसों को अपने फॉरहेड पर सेट कीजिए और इमेजिन कीजिए कि यूनिवर्स से एक डिवाइन ब्लू लाइट, इंडिगो ब्लू लाइट का फ्लो डायरेक्ट आपकी थर्ड आई पर आ रहा है. उसे अपनी हर एक सांस के साथ रिसीव करते रहिए और अपने फोरहेड पर उसे स्प्रेड होने दीजिए सराउंडिंग. मेडिटेशन लैंग्वेज में इसे थर्ड आई कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में इसे दिमाग कहते हैं. आता माझी सटकली. वहीं पर हमें ये डिवाइन इंडिगो ब्लू लाइट रिसीव और अप्लाई करते रहनी है अपनी हर एक सांस के साथ. जैसे जैसे वो लाइट वहां स्प्रेड होती जाएगी, वो सारे हर्डल्स, वो सारे ब्लॉकेजेस अपने आप ही डिसअपेयर होते जाएंगे जो आपको रोक रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे, जिसकी वजह से आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे थे. अब जब आपके फोरहेड पर ये एनर्जी सेटल हो गई है, तो नेक्स्ट जो डिसीजन आपको लेना है, उस डिसीजन के बारे में खुद ही अपने दिमाग को क्वेश्चन कीजिए. कंटिन्यू अपनी हर एक सांस के साथ उसे 3 से 5 बार दोहराइए और उसके बाद इंतजार कीजिए आंसर का, जो आपको कुछ ही सेकंड्स में या ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा. पर उस वक्त आपको और कुछ नहीं सोचना है. जो क्वेश्चन आपने रेज किया है उसे 3 से 5 बार रिपीट कीजिए और फिर अपना फोकस और अपनी सांसें कंटिन्यू अपने फोरहेड पर अप्लाई करते रहिए. जो इंडिगो ब्लू लाइट आप रिसीव कर रहे थे, वहां धीरे धीरे डिवाइन व्हाइट लाइट आ जाएगी और धीरे धीरे वो स्प्रेड होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और उसमें ही आपको ये आंसर मिलेगा.
या तो फ्लैशेस के थ्रू मिलेगा, या इमेजिंग के थ्रू मिलेगा, या आपकी जो 5 सेंस है उसके थ्रू, जिसे हम अपनी इंट्यूशन पावर भी कह सकते हैं। तो आपके अंदर से ही वो आवाज आएगी। हाँ, आप किसी एक इमोशन पर या किसी एक थॉट पर रुके मत रहिएगा कि मुझे यही आंसर चाहिए, यही आंसर आना चाहिए, तो आप वो रियल आंसर नहीं ढूंढ पाओगे। जितने आप न्यूट्रल रहोगे उतनी क्लैरिटी के साथ वो आंसर आपको मिलेगा। हो सकता है कि जो आंसर आपको चाहिए वो शायद आगे जाकर आपके फेवर में ना हो, इसलिए नेचर आपको हमेशा आपके फेवर वाला, आप में जिसमें आपका फायदा हो, वही आंसर वो देगी। मदर नेचर सबके लिए बराबर है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। मैंने तो इस चीज का कई बार एक्सपीरियंस किया है। आज आपकी बारी है। जब आपको ऐसा लगे कि आपने वो आंसर पा लिया है, तब एक डीप ब्रीथ लीजिए, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। खुली आंखों से भी उस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कीजिए, और जो आंसर आपको मिला है उसे उसके साथ मैच कीजिए। क्या आपको अब भी लगता है कि यही सही आंसर है, या इससे भी बेटर ऑप्शन आपको कुछ मिल सकता है? आप दोनों चीज ट्राई कर सकते हैं, जो नेचर का आंसर आया है वो, और जो आप लॉजिक लगा रहे हो वो। और ये तो आपने अपनी लाइफ में कई बार देखा होगा कि आपके प्लानिंग और नेचर की प्लानिंग में हमेशा नेचर ही जीतती है। उसे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर वो आपका भला चाहती है। जितनी जल्दी आप ये एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी जल्दी आप इस नेचर के साथ कनेक्ट हो पाओगे, और उतनी ही जल्दी आप हर एक डिसीजन ले पाओगे विदाउट एनी ओवर बॉडी। आराम से, खेलते खेलते, मजाक मस्ती में, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को एंजॉय करते हुए आप अपना हर एक डिसीजन भी ले पाओगे, अपने करियर में आगे भी बढ़ पाओगे, और अपने साथ साथ दूसरों को भी आप आगे ले जा पाओगे। तो ये डिसीजन एक अच्छा डिसीजन है। एक बार ट्राई कीजिए, अप्लाई कीजिए, और अपना फीडबैक हमें दीजिए। और कॉर्पोरेट फील्ड से जुड़े हुए ऐसे सॉल्यूशन के लिए मिलते रहेंगे कॉर्पोरेट अड्डा में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।